बच्चे, अगर आप सब यह चैत्र नवरात्रि के कोई भी एक दिन अगर आपको कोई विश मांगना है, कोई मन्नतें मांगना है, तो मैं एक विधि आपको बताऊंगी, उसे अवश्य करके देखिए। मेरी बताई गई यह विधि को अगर आप विधि विधान से करेंगे तो मेरा चैलेंज है, जो भी विश मांगेंगे, जो भी आप मन्नतें मांगेंगे, तो माता रानी अवश्य आपको वही फल प्राप्त करेंगे। बच्चे, ये मानना ना मानना आपकी मन की बात है। तो अब ध्यान से सुनिए। 9 बेलपत्र, बिल्कुल फटी टूटी नहीं, अच्छा बेलपत्र होना चाहिए। 9 तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा तो सभी के घर में होती है। 9 दूब, जो घास की दूब होती है। 9 लौंग की दाना, खंडित वाला नहीं, पूरा कंप्लीट वाला। 9 कपूर का पीस, जो छोटा गोल गोल आता है। 9 चावल का दाना, कच्चा चावल। थोड़ा सा हल्दी मतलब चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सिंदूर, चंदन थोड़ा सा मिलाकर एक कागज में उसे रख लीजिए। यह 9 सामग्री को इस चैत्र नवरात्रि के कोई भी एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 3 बजे, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप स्नान वगैरह करके, अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके पूरा फ्रेश होके अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने दीप धूप जलाकर उनके सामने एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और सारी सामग्री को उसे 9 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, उसे 9 भाग कर दीजिए और अपने हाथों में एक एक करके उठाकर माता रानी को छू कर अपने विश मांग कर, अपने मन्नतें मांग कर उसे उस लाल कपड़ा में रखते जाइए। आप अपना मन्नतें मांगते जाइए माता रानी के नाम लेकर। अगर 9 देवी के नाम नहीं आते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, हे माँ नव दुर्गा देवी, आपके चरण में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि विनती है माँ, आप मेरी यह मन्नत को जल्दी पूरा कर दीजिए माँ। फिर उसी सामग्री को, उसी लाल कपड़ा को बांधकर उसी मंदिर में कोई कोने पर रख दीजिए। फिर माँ के सामने हाथ जोड़कर 2, 4, 5 मिनट तक अपना मन्नतें मांगते रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए, रोते रहिए, दिल से, श्रद्धा से, प्रेम से अपना मन्नतें मांगिए माँ से। याद रखिए, उसी दिन आपको फास्टिंग मतलब व्रत रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। अगर खाना चाहे तो फल फ्रूट खा सकते हैं। और हाँ, उसी मन्नतें वाला पोटली को 3 महीना तक पूरे उसी जगह पर, उसी मंदिर में ही रहने दीजिएगा। कोई इधर उधर मत कीजिएगा या किसी के हाथ भी लगने मत दीजिएगा, क्योंकि वह हमारी मन्नतें की पोटली है। हम किसी को ना दे सकते हैं, ना कहीं फेंक सकते हैं, ना कहीं विसर्जन कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारा किस्मत की ही सामग्री है। हम कैसे और किसी को दे सकते हैं। अगर 3 महीने पहले आपका काम बन जाता है तब भी आप उसी पोटली को, उसी सामग्री को लेकर आपके खुद के घर की कोई पेड़ पौधे होंगे उसी में ऐसे डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चे, आप मेरे यह उपाय एक बार अवश्य करके देखिए। माँ माता रानी कैसे आप पर कृपा बरसाती है, अवश्य कीजिए बच्चे। अनहोनी वाला कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपकी पूजा विधि में व्यर्थ हो जाए। जैसे कोई 1-2 दिन में करोड़ों का संपत्ति मांग लिया, 1-2 दिन में मकान खड़े हो जाए यह कह दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सब मेहनत की फल होती है मेरी बच्ची। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका काम बन जाता है तो 9 कुंवारी लड़की को खाना खिलाइएगा, उन्हें कुछ अच्छा दान दक्षिणा दीजिएगा। और गरीब बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी को उन्हें भी खाना खिलाइएगा और कुछ अच्छा दान दक्षिणा कीजिएगा। अगर आप मेरी यह वीडियो पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसी खुशी में मैं भी मेरी बच्चे आप सबको आशीर्वाद करती हूँ कि आप सबका हर मन्नतें पूरा हो। जय माँ तेरी चरण में, राधे राधे, हरे कृष्ण मेरी बच्चे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।